हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल बेसिक तक में। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, प्रतिशत निकालना सीखें तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत दो शब्दों से बना है, प्रति जोड़ शत। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। यानी 100 में एक को प्रतिशत कहते हैं। दोस्तों, प्रतिशत किसे कहते हैं? 100 में एक को प्रतिशत कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? तो प्रतिशत का साइन होता है ऐसे, प्रतिशत को इसी साइन से व्यक्त करते हैं। ये क्या है? इसका चिन्ह है। ठीक, अब चलिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास 20 रुपये है। ठीक, 20 रुपये है और बोला जाए आपको कि इसका 10% किसी को दे दीजिए। क्या बोला जा रहा है आपको? कि 20 रुपये का 10% किसी को दे दीजिए। तो क्या करेंगे? 20 का 10% निकालेंगे। देखिए, ये जो 10% है, ये पूर्ण रूप से एक संख्या नहीं है। इसका मतलब हो गया कि 20 रुपये का 10% यानी कि 20 रुपये का 10वां भाग किसी को देना है। तो 20 रुपये का 10वां भाग कितना होगा, यानी कि 10% कितना होगा? तो चलिए निकाल लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 20 रुपये का 10वां भाग निकालना है। तो 20 का, तो क्या करेंगे? 20 गुना 10% है तो 10 लिखेंगे। और जब प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग लग जाए किसमें? 10 में। देखिए, प्रतिशत जब भी हटता है तो उस संख्या में 100 से भाग लग जाता है, यानी कि प्रतिशत के बदले में बटा में 100 लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, इस दो जीरो से इन दोनों जीरो को काट देंगे और जो बच गया उसे लिखेंगे। यहाँ बचा एक और ये दो, दो एकम दो, यानी 20 का 10% कितना आ गया? 2। अगर बोला गया हो आपको 20 का 10% किसी को दे दीजिए, इसका मतलब कितना देंगे आप? 2 रुपया। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 100 या 100 रुपया है और इसका बोला जाए कि 40% निकालिए। 100 का 40% बताइए। ठीक, क्या बोला जा रहा है कि 100 का 40% कितना होता है बताइए। यानी कि 100 रुपया है और इसका 40% कितना होगा? तो 100 का 40% का मतलब हुआ कि 100 रुपये का 40वां भाग। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो 100 है तो 100 लिखेंगे और उसके बाद क्या है? का। तो का मतलब ही होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, यानी गुना। उसके बाद है 40%, तो 40 लिखेंगे और प्रतिशत के बदले में क्या करेंगे? 40 में 100 से भाग लगा देंगे, यानी कि बटा में 100 लिख लेंगे। अब इस 100 से इस 100 को काट देंगे, बच गया 40। यानी कि 100 का 40% कितना आ गया हमारा? 40। अब अगर यही कोई बड़ा नंबर हो तो कैसे हल करेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए 6,000 रुपया है। ठीक, और 6,000 का 5% किसी को देना है, तो क्या करेंगे? और इसको इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, प्रतिशत। 6,000 का 5% निकालना है, यानी किसी को देना है, तो 6,000 का 5% निकालेंगे। ठीक है, तो इसको 6,000 का 6,000 लिख लेंगे और का है तो का के बदले में गुना, और 5% है तो 5/100। यानी कि प्रतिशत जब हटेगा तो 5/100 हो जाएगा, यानी 5 में 100 से भाग लग जाएगा। अब ये नीचे के दो जीरो से ऊपर वाले दो जीरो को काट देंगे और जो बचा है उसे लिख लेते हैं। तो बचा है 60 गुने 5। तो इसमें गुना करेंगे तो ये आएगा 0 अच्छा 25 30। दोस्तों, 6,000 का 5% 300 निकल करके आ गया। यानी कि 6,000 का अगर 5% किसी को देना है तो इसका मतलब उसमें से 300 देना है। ठीक है, अब आगे अगर यहीं दिया हो, अगला क्या है कि अगर यहीं दे दिया हो आपको 20%, सिर्फ 20% दे दिया गया हो। ठीक है, उसको बोला जाए कि इसको पूर्ण रूप से संख्या में बदलिए, यानी कि भिन्न में बदलिए। ठीक, तो इसको कैसे हम लोग बदलेंगे? तो भिन्न क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले भिन्न को समझ लेते हैं। तो अगर कोई संख्या बटे के रूप में हो, यानी कि
1/2 या 3/4 या 5/2, ये सब क्या है, ये सब भिन्न है। ठीक है, यानी कि जो संख्या p/q के रूप में हो या बटा के रूप में हो तो वो उसे भिन्न कहते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या करना है, प्रतिशत को पूर्ण रूप से संख्या में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि प्रतिशत को 100 से भाग देकर, यानी प्रतिशत में 100 से भाग देकर भिन्न में बदला जाता है। चलिए इसको लिख लेते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 यानी 100 से भाग देना होगा। कितना से भाग देना होगा, 100 से, यानी कि 20% है तो 20 में 100 से भाग देना होगा, तो अब यह जाकर के पूर्ण रूप से संख्या में बदलेगा, यानी भिन्न में बदलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 20 में 100 से भाग कर देंगे, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। अब ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 5, ये आ गया 1/5, यानी 20% का अगर हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। अब चलिए इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 15% और इसको भिन्न में बदलना है, तो इसको भी 100 से भाग करेंगे। तो क्या करेंगे, 15 में 100 से भाग कर देंगे और कट रहा है तो काटेंगे, तो ये कटेगा 5 से कट जाएगा ये 3 बार में, और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 20 बार में। तो ये ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 20, 3/20। ये प्रतिशत को, ये 15% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/20। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब अगला देखिए दिया है 25%, इसको भिन्न में कैसे करेंगे, तो 25/100, यानी 25 में 100 से भाग लग जाएगा, तो ये कटेगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। दोस्तों 25% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/4 आ गया। ठीक है, पहले हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदल चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग को भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक भिन्न दिया गया है 2/5 और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए हमें उस भिन्न में 100 से गुना करना होता है। क्या करना होता है, तो भिन्न में 100 से गुना करना होता है। जैसे मान लीजिए 2/5 दिया गया है एक भिन्न, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से गुना करना होगा। ठीक है, तब जाकर के यह प्रतिशत में बदल पाएगा। देखिए 2/5 को अगर हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो गुना करने के बाद ही प्रतिशत में बदल पाएगा। तो चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ नीचे के 5 से ये 100 कट जाएगा, 5 दूना 10 और 0 20 बार में, और ये जो बच गया ऊपर 2 और 20, तो दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, तो 20 दूना 40, ये आ गया फाइनल 40%। यानी 2/5 जो है ये कितना है, 40% है। तो ऐसे हम लोग किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल पाएंगे। इसके लिए हम लोग को उस भिन्न में 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिया गया हो 3/4, ठीक, और इसको प्रतिशत में बदलना हो, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे इस भिन्न में। देखिए अब गुना करने के बाद देखिए 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, ठीक, 25 बार में। अब क्या करेंगे, ऊपर बच गया 3 और 25, तो इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 25 तियाँ 75 आ जाएगा, यानी 75%। 3/4 जो है इसका मतलब क्या हुआ, 75% है। ठीक, वैसे ही आगे एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे दिया गया हो एक भिन्न 1/2 और इसे प्रतिशत में बदलना हो, तो पहले 100 से गुना कर लेंगे, फिर ये प्रतिशत में बदल पाएगा। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 पचे 10 और एक 0, ठीक, 50 बार में, तो 50 से कम 50, 50%। 1/2 जो है ये कितना है, 50% है। आई होप कि ये प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के आपके काम के वीडियोज़ इस चैनल पे आती रहते हैं।